हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट टेक्निकल चैनल एमएमबी ऑटोटेक। मैं हूं इंजीनियर राहुल वाजपेयी और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन सीरीज़ के नए वीडियो लेक्चर में, जिसका टाइटल है लाइन इंक्लाइन टू बोथ द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन पार्ट 3। दोस्तों, आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आज मैं जिस लाइन का प्रोजेक्शन ड्रॉ करना आपको सिखाऊंगा वो इंक्लाइन तो दोनों ही प्लेन से है, पर उसका इंक्लिनेशन किसी भी प्लेन से नहीं दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। फ्रेंड, सबसे पहले हम वो न्यूमेरिकल लेंगे जिसके बेसिस पे मैं आपको आज का कंसेप्ट समझाने वाला हूँ। तो ये न्यूमेरिकल आपके सामने स्क्रीन पर है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे जो इस न्यूमेरिकल में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं उसको एक बार आपके सामने लिख देता हूँ, जिसकी सहायता से मैं आगे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाऊंगा। दिया गया है एक लाइन आर एस, इसका लेंथ है 75 मिलीमीटर। इस लाइन की जो पोजीशन दी गई है हॉरिजॉन्टल प्लेन के रिस्पेक्ट में, इसका जो पॉइंट होगा आर वो होगा 30 मिलीमीटर की दूरी पर, और वर्टिकल प्लेन से इस पॉइंट आर की दूरी दी गई है 35 मिलीमीटर। लाइन का जो दूसरा एंड है एस, उसकी पोजीशन दी गई है हॉरिजॉन्टल प्लेन के रिस्पेक्ट में 50 मिलीमीटर, और रेखा के इसी प्रकार से दूसरे पॉइंट एस, उसकी वर्टिकल प्लेन से डिस्टेंस दी गई है 75 मिलीमीटर। ये आपको दिया गया है। अब आपको इसमें प्रोजेक्शन ड्रॉ तो करना ही करना है, साथ साथ आपको पहले इस लाइन का दोनों प्लेन से इंक्लिनेशन मतलब झुकाव फाइंड आउट करना है, और आपको इसके प्रोजेक्शन ड्रॉ करने हैं। तो आइए बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर कि किस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। फ्रेंड, सबसे पहले हम एक लाइन एक्स वाई ड्रॉ करेंगे। ये लाइन हॉरिजॉन्टल होती है। इस लाइन का यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं एक्स वाई। अब जानते हैं एक्स वाई लाइन के ऊपर होता है वीपी और नीचे होता है एचपी, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के केस में। इसके बाद यहाँ पर जो है मैं सब लेके चलूँगा कि लाइन जो है वीपी के पैरेलल है। पहला केस हम ये लेके चलेंगे। उस केस में हमें जो लाइन के जो दो एंड है आर और एस, उसकी एचपी से जो पोजीशन दी गई है वो हम एक एक करके यहाँ पे मार्क कर देते हैं। पहले दिया गया कि पॉइंट आर जो है वो एचपी से 30 मिलीमीटर ऊपर है, तो यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। उसके बाद हम जो हमने मार्क किया 30 मिलीमीटर, तो उसके एंड पॉइंट पे एक्स वाई के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा कुछ इस प्रकार से। अब सेकंड आपको बताया गया है कि जो इसका जो पॉइंट एस है वो जो है एचपी से 50 मिलीमीटर ऊंचाई पर है, तो हम यहाँ बना देंगे। अब यहाँ पे जो है बिल्कुल सिमिलरली एक्स वाई के पैरेलल हम इसके एंड पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद जो हमने पॉइंट आर के लिए जो लाइन ड्रॉ की थी, उस पर हम उस लाइन पर कहीं पर भी हम जो है किसी पॉइंट पर हम लोग आर डैश मार्क कर देंगे, जो कि फ्रंट व्यू के लिए, इसलिए हम आर डैश यहाँ लिख रहे हैं। उसके बाद उस पॉइंट पर हम प्रकार को रखेंगे और प्रकार में रेडियस लेंगे 75 मिलीमीटर, क्योंकि जो लाइन की लेंथ दी गई है 75 मिलीमीटर, और जैसा आपको मैंने पहले के वीडियो में बताया है कि लाइन जिस प्लेन के पैरेलल होती है वहाँ उसकी एग्जैक्ट लेंथ दिखाई देती है। तो यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि लाइन जो है वीपी के पैरेलल है, तो हम लोग जो है प्रकार में रेडियस लेंगे 75 मिलीमीटर, और जो हमारा एंड पॉइंट एस वाली जो लाइन हमने ड्रॉ की थी, जिसको हम लोकस लाइन ऑफ एस भी कहते हैं, उस पर आर्क लगाएंगे कुछ इस तरह से, और ये आपका S1 डैश हो जाएगा। अब हमें जो है आर डैश और S1 डैश को ज्वाइन कर देना है। इसकी हम लोग जो है डायमेंशनिंग भी कर देंगे। अब जो है हमें लाइन थी आर डैश S1 डैश, इसका हम एंगल ज्ञात कर लेंगे एचपी के रिस्पेक्ट में, चांदा रखेंगे यहाँ पर और एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। जो भी आपको एंगल मिलेगा वो लाइन का एचपी से झुकाव हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लेना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका आंसर कितना आया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने जो है माना कि लाइन जो है एचपी से झुकी हुई है और वीपी के
पैरेलल है। इसी प्रकार से अब हम दूसरे केस में आएंगे जहाँ पर हम मानेंगे कि जो लाइन है वो बीपी से झुकी हुई है और एचपी के पैरेलल है। तो इस केस में जो लाइन के जो पॉइंट थे आर और एस, उसकी जो पोजीशन दी गई थी वीपी के रिस्पेक्ट में, उससे हम एक एक करके मार्क कर लेंगे। उससे पहले पॉइंट आर की पोजीशन मार्क करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वीपी, ठीक है, 35 मिलीमीटर पे था। फिर हम जो है इसके पॉइंट एस की, हाँ, अब हम जो है यहाँ पर एक्स वाई के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जैसे हमने पहले किया था। उसके बाद हम इसका जो पॉइंट एस है, ठीक है, उसकी जो पोजीशन दी गई है वीपी के रिस्पेक्ट में, उसकी हम एक यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। और अब हम यहाँ पर इस जगह एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि एक्स वाई के पैरेलल होगी, कुछ इस प्रकार से। इस लाइन को जो है लाइन आर एस का जो एंड पॉइंट है एस, उसकी लोकस लाइन कहते हैं। अब हमें जो है यहाँ से जो R1 डैश आपने मार्क किया था, बिल्कुल यहाँ से जो टॉप व्यू आपका जहाँ निकलेगा वो वाली लाइन पर आप टॉप व्यू का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा R, वो लाइन आपने मार्क की है, उस पर हम प्रोजेक्शन डालेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये यहाँ पे आपका पॉइंट हो जाएगा, ये आपका पॉइंट होगा यहाँ पे R, ठीक है। अब आप फिर से जो है प्रकार में रेडियस लेंगे 75 मिलीमीटर, क्योंकि यहाँ पे हमने लिया है इस वाले केस में हम मान के चल रहे हैं कि लाइन जो है एच पी के पैरेलल है। तो हमें बस 75 मिलीमीटर हमें जो है प्रकार में ले लेना है, और प्रकार का सेंटर होगा आर पर। और जो आपकी लोकस लाइन ऑफ एस वाला लाइन आपने ड्रॉ किया था, इस पर आपको आर्क लगा देना है कुछ इस प्रकार से। और ये आपका S1 डैश S1 होगा ये आपका, वो आपको R को S1 से ज्वाइन करा देना है, इसकी डायमेंशनिंग कर दीजिएगा। और आपको अभी एंगल मार्क कर लेना है, ये जितना भी एंगल आपका आता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको बीटा शो किया है, आपको बीटा की वैल्यू निकालनी है। जितना भी एंगल, जो भी इसका आपका आंसर आता है, वो बीपी के साथ इस लाइन का इंक्लिनेशन या झुकाव होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर लाइन का एचपी और बीपी से झुकाव आपने इंक्लिनेशन एंगल आपने निकाल लिया है, ठीक है। अब हमारा काम है सेकंड हम काम की तरफ आते हैं, जिसमें हम लोग जो है इस लाइन जो थी हमारी आर एस, इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम जो S1 है, S1 से हम ऊपर की ओर अपवर्ड वर्टिकल अपवर्ड प्रोजेक्शन डालेंगे, ठीक है। तो इसमें वो कहाँ तक डालेंगे, जहाँ से जिस जगह से हमारा फ्रंट व्यू का जहाँ से हमारा फ्रंट व्यू बनना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। लाइन पे फ्रंट व्यू बनना हमारा जिस लाइन से स्टार्ट हुआ है उस लाइन तक हम डालेंगे प्रोजेक्शन, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और जो लाइन जहाँ से हमारा फ्रंट व्यू निकला है और उस लाइन को जिस जगह ये प्रोजेक्शन हमारा कट करेगा, वो O1 डैश उसको हम मार्क कर देंगे, O1 ले लेंगे, ठीक है। ये O1 हो गया है। अब हम जो है प्रकार में एक प्रकार लेंगे, प्रकार का सेंटर रखेंगे R डैश पर, और डिस्टेंस लेंगे R डैश O1 और एक आर्क लगा देंगे लोकस लाइन ऑफ S1 डैश वाली लाइन पर। जिस जगह कट करेगा वो आपका S डैश, उसको आप मार्क कर देंगे S डैश से, कुछ इस प्रकार से। और R डैश से S डैश को आप ज्वाइन करा देना है आपको। तो ये आपका जो है फ्रंट व्यू हो जाएगा एग्जैक्ट लाइन का, ठीक है। अगर प्रश्न में आपसे फ्रंट व्यू की लेंथ पूछी जाए तो आप सीधा इसको यहाँ रखिएगा, स्केल को रख के यहाँ से मेजर कर लीजिएगा। कुछ प्रश्न में जो है फ्रंट व्यू की लेंथ भी आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको लेंथ आपको निकाल लेनी है। और कहीं कहीं आपसे इसका अगर एंगल पूछा जाए इसका कि जो फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू एचपी से कितना एंगल बना रहा है, तो आप वो भी आप इसको चार्ट की सहायता से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने फ्रंट व्यू निकाल लिया है। अब हम बात करेंगे कि लाइन का टॉप व्यू कैसे निकालेंगे। बिल्कुल इसी तरह से हमको टॉप व्यू भी निकाल लेना है। अब हम यहाँ पर S1 डैश पर आएंगे और S1 डैश से डाउनवर्ड वर्टिकल प्रोजेक्शन डालेंगे, ठीक है। और कहाँ तक डालना है हमें, जिस जगह से आपका टॉप व्यू निकलना या बनना स्टार्ट हुआ है। तो आपका टॉप व्यू यहाँ इस लाइन से बनना स्टार्ट हुआ, तो आपको इस लाइन तक आपको जो है वर्टिकल डाउनवर्ड प्रोजेक्शन डाल देना है कुछ इस प्रकार से। और आपका जो है वर्टिकल प्रोजेक्शन जो आपने डाला है डाउनवर्ड,
वो टॉप व्यू वाली लाइन को जिस जगह कट करेगा वो आपका O2 हो जाएगा, उसको O2 से मार्क कर देंगे। अब फिर आपको प्रकार लेना है, प्रकार का सेंटर आप रखेंगे R पर और रेडियस लेंगे R02 रेडियस लेकर आपको एक आर्क लगाना है और वो आर्क आप लगाएंगे लोकस लाइन ऑफ RS की जो एंड पॉइंट है S1 वाली लाइन पर, और जिस जगह कट करेगा वहाँ पर आपका जो टॉप व्यू था, टॉप व्यू का एंड पॉइंट वहाँ पर हो जाएगा S, उसको आप नोट डाउन कर देंगे S को यहाँ पे। और उसके बाद आपको सिंपल R को ऐसे ड्रॉ ज्वाइन करा देना है कुछ प्रकार से, ठीक है। तो आप अगर आप जो है एग्ज़ाम में टॉप व्यू की लेंथ निकालने को बोला जाए तो आप इसकी लेंथ आप निकाल सकते हैं, इसका एंगल भी आप सिंपल चांदी की सहायता से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था उस लाइन के बारे में प्रोजेक्शन ड्रॉ करना जिसका आपको जो है एंगल नहीं दिया गया है बीपी के साथ और एचपी के साथ, मतलब दोनों रेफरेंस प्लेन आपके जो थे उनके साथ अगर लाइन का जो है एंगल नहीं दिया गया है तो इस विधि के द्वारा आप उसका एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं और उसका प्रोजेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरी तरफ से यहाँ पर मैं जो है प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन सीरीज़ का यहाँ एंड कर रहा हूँ। अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, और आप अगर कोई न्यूमेरिकल जो है लाइन सीरीज से संबंधित आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बताइएगा, मैं उसको ड्रॉ करके उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।